हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 4 पार्ट हैं और चारों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। हमें यहाँ पे बताना है, जो यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई हैं, तो उनमें से कौन सी एपी की सिचुएशन है, ठीक है, और क्यों है। ठीक है, हमें यहाँ पे उसका रीज़न बताना है। ठीक है, तो अब देखो इसी का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में आपको बोला गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज़ ₹50। ठीक है, यानी वो हर किलोमीटर में ₹50 ऐड करती है, मतलब हर किलोमीटर में 15 रुपये और बढ़ाती जाती है। ठीक है, मतलब लेती जाती है। ठीक है, और यहाँ पे उसका फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो ₹8 है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो देखो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो पहले किलोमीटर में कितने रुपए लेगी, वो 8 किलोमीटर लेगी। सॉरी, पहले किलोमीटर में वो 15 रुपये लेगी, है ना। 15 किलोमीटर 50 रुपीज़ लेगी, है ना। इसके बाद फिर आगे आपको बोला गया एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और इसके आगे जितने किलोमीटर जाते जाएगी उससे आप 8 को ऐड करते जाओ, है ना। तो अब देखो कैसे, फिर आगे आप लिख देना टैक्सी फेयर ऑफ सेकेंड किलोमीटर, वो दूसरे किलोमीटर में कितना लेगी 50, और 50 रुपीज़ प्लस में 8 रुपीज़। ठीक है, 8 रुपये और लेगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाए 50 + 8 कितना होता है, ये होता है आपके पास 23। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखो, आगे यहाँ पे आपके पास टैक्सी फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर। ठीक है, तीसरे किलोमीटर में वो कितने रुपए लेगी, वो लेगी 23 + 8। ठीक है, 23 + 8 ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 31। ठीक है, तो ये पहले किलोमीटर में वो 15 रुपये लेगी, दूसरे किलोमीटर में वो 23 रुपये लेगी, तीसरे में ये लेगी 31 रुपीज़। ठीक है, 31। और एक बार और आप निकालो टैक्सी फेयर ऑफ ₹4 किलोमीटर, ये होगा आपके पास कितना होगा, ये 31 रुपीज़, और प्लस में 8 को और ऐड कर दो, क्योंकि हर किलोमीटर में वो 8 रुपये एडिशनल चार्ज है उसका। ठीक है, और पहले किलोमीटर में वो 15 रुपये लेती। ठीक है, तो 31 + 8 कितना हो जाएगा, 39 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप क्या कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हो, हाँ आप कर रहे हो। देखो ये सब आपकी छोटी टर्म है। देखो ये 50 टर्म आपकी है। ठीक है, और ये दोनों के सबके बीच में डिफरेंस कितने का, ये देखो आप, ये डिफरेंस 8 का है। ठीक है, तो ये सिटीजन AP बिकॉज वी ऑब्जर्व्ड ईच एंड द डिफरेंस इज़ 8। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर स्वैप कर सकता हूँ। आंसर ये सिटीजन AP, यस इट इज़ एन AP because we observed difference between each rupees is difference between we observe difference is 8। ठीक है, देखो क्योंकि इसका जो सबका डिफरेंस है वो 8 है। ठीक है, इन सब का डिफरेंस 8 है, इसलिए हम इसको AP कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हमारी AP है। तो ये बस आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में इतना ही करना था। ठीक है, इस 8। ठीक है, चलो तो हम देख लेते हैं इसी का पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट सेकेंड में अब यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, पार्ट सेकेंड, तो पार्ट सेकेंड में यहाँ पे आपको बोला गया था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक कोई सिलेंडर है जिस पे जो अमाउंट प्रेजेंट होगा एयर का। ठीक है, वैन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। ठीक है, और जो हमारा वैक्यूम पंप है वो उसको 1/4 एयर जो है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, सिलेंडर से एट अ टाइम, उस समय। ठीक है, तो अब हमें इसको पता करना है कि हमारी AP है या AP नहीं है। ठीक है, तो अब चलो हम इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे लेट करोगे, लेट क्या लेट करोगे, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। आप यहाँ पे लिख लेना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम उसको क्या लेट करेंगे, हम उसको लेट कर लेते हैं V। ठीक है, वॉल्यूम VV, आप कुछ भी लेट कर सकते हो वैसे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आपको बोला गया है कि द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वैक्यूम
वैक्यूम, फिर आगे आप लिख रहे हैं वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 पार्ट ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखो जो आपका वैक्यूम पंप है वो 1/4 एयर है, उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1/4 लिख लेते हैं। देखो जो आपका वैक्यूम पंप है, आप देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 पार्ट ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। ठीक है, तो ये 1/4 ये रिमूव करता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, देखो इन अदर वर्ड क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आपके पास आपने पहला लेट किया था कि जो आपके पास पहला सिलेंडर है उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है आपके पास वो V है, ठीक है। आपके पास वो V है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V, ठीक है, V। इसके बाद फिर आपके पास जो दूसरा सिलेंडर होगा, ठीक है, जो आपके पास दूसरा सिलेंडर होगा वो कितना होगा, देखो वो कितना होगा, आप यहाँ पे पहले निकालो। तो आपके पास जैसे देखो V के सामने कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास 1 मानो, ठीक है। फिर उससे 1/4 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये 1/4 उससे माइनस हो जाएगा, है ना। तभी तो आपके पास ये सेकेंड, क्योंकि जो आपका वैक्यूम है 1/4 माइनस कर देता है, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, 4 × 1/4 माइनस में 1, तो यह होता है आपके पास 3 और डिनोमिनेटर में 4, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय V कर दोगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/4 भी, ठीक है, 4 भी। अब आप इसे और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इससे आप और आगे सॉल्व कर लो, तो देखो तो आप आगे लिख सकते हो, देखो ये आपके पास 3/4 था, ठीक है। तब 3/4 और फिर से आप इसी का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपका वैक्यूम वो 1/4 निकालता है, ठीक है। तो ये आपके पास 3/4 है, ठीक है। तो अब इसका माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3/4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 3 ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, अपॉन 4 × 4 ये हो जाएगा आपके पास 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर और ये भी का भी, ठीक है। ऐसे ही आगे और आप आगे करते जाओगे, ठीक है। जैसे आप 3/4 का फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4, तो वो हो जाएगा आपके पास फिर उसका ये स्क्वायर है, ठीक है। 3/4 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 से, तो वो हो जाएगा आपके पास 3/4 का होल क्यूब, ठीक है। और भी का भी, ठीक है, क्योंकि आपने इनिशियल वॉल्यूम को तो V ऐड किया था, है ना। तो ये देखो, तो अब मैं यहाँ पे 3 ही टर्म को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये AP दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्योंकि देखो इसका जो डिफरेंस है वो अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। इट क्लियरली वी सीन इट, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, इट क्लियरली वी सीन, हम देख रहे हैं साफ साफ कि इट इज़ नॉट एन AP, इट क्लियरली वी सीन इट इज़ नॉट अ AP बिकॉज डिफरेंस आर, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आर नॉट इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल। अगर इसका डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये AP कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। इसलिए हमारी AP नहीं है। अब हम इसी का देख लेते हैं पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड, ठीक है, तो पार्ट थर्ड में आपको बोला गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो तो जो आपका एक कॉस्ट लगती है डिगिंग वेल की, वो देखो पहले जब आप फर्स्ट टाइम करोगे डिगिंग तो वहाँ पे उसकी कॉस्ट लगेगी ₹150, ठीक है, एंड 150 रुपीज़ लगेगी। फिर फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है, वो पहले मीटर की लगेगी, ठीक है। इसके बाद फिर आगे आपको बोला कि राइसेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसके बाद फिर आगे आप जितना भी करते जाओगे उससे 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तब देखो अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे डिगिंग ऑफ वेल इज़ फर्स्ट, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट मीटर वो यहाँ पे आपका लग रहा है ₹150, ठीक है। जो आपकी पहले मीटर की कॉस्ट लग रही है वो है ₹150, ठीक है। इसके बाद फिर आप आगे ऐसे लिख दो, ठीक है। इसके बाद सेकेंड मीटर की जो आपकी कॉस्ट लगेगी वो कितनी होगी, वो होगी ₹150 और प्लस में 50, ठीक है, क्योंकि 50 रुपये वो हर बार बढ़ता जाता है ना। वो कितना होता है, वो होगा आपका 200, ठीक है। फिर आगे भी आप ऐसे ही कर लो। तो थर्ड मीटर की आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, थर्ड मीटर की आपकी कॉस्ट लगेगी ₹200,
और फिर उसमें भी प्लस कर दो 50, तो वो जाएगा आपके पास 250 रुपीज़, 250 रुपीज़, ठीक है, 250 रुपीज़, ये भी रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़। तो देखो अब ये आपको एपी के फॉर्म में दिख रहा है, हाँ ये एपी के फॉर्म में दिख रहा है हमें, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अब इसका आंसर लिख सकते हो, ये आंसर, ये सिटीजन एपी, यस इट इज़ एन एपी बिकॉज डिफरेंस आर सेम, या फिर लिख सकते हो बिकॉज दे आर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। मैं यहाँ पे डिफरेंस बस लिख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस आर इक्वल, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है सबका वो इक्वल है ना, देखो इक्वल, क्योंकि देखो यहाँ पे D1 और D2 निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, D1 माइनस में D2 माइनस में D1 कर दोगे तो आपके पास D आ जाएगा, ठीक है। 200 माइनस में 150 कर दोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। फिर D3 माइनस में D2 कर दो तो आपके पास D1 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी D2। तो ये देखो 250 माइनस में 200 कर दो तो आपके पास यहाँ भी 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डिफरेंस निकल के आया सबका वो 50 है, इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये AP है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, अब हम देख लेते इसी का पार्ट फोर्थ, ठीक है, पार्ट फोर्थ। चलो तो हम देख लेते इसी का पार्ट फोर्थ, ठीक है। तो पार्ट फोर्थ में आपको बोला गया है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर वैन ₹1000, ठीक है। तो जो उसका अमाउंट मनी में, सॉरी जो आपका बैंक बैलेंस है, ठीक है, मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वैन रुपीज़ वो 1000 है, ठीक है, इज़ डिपॉजिट, वो डिपॉजिट करता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की दर जो है वो 8% है पर साल, ठीक है। तो अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला देखो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो भी आपने पहले ही से पढ़ रखा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास प्रिंसिपल 1 + R/100 और ऊपर ईयर, ठीक है। मैं यहाँ n ले लेता हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे उसका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल वो कितना था, वो था 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, ठीक है, सॉरी ये तो 10,000 है ना, 10,000 है, ठीक है, 10,000 रुपीज़। इसके बाद फिर रेट यहाँ पे आपको दिया गया है 8% पर एनम, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तब आप इस फॉर्मूले में पुट कर लो, ठीक है। तो अब देखो प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आपके पास जो ए होगा, ए क्या होगा, पहले साल में वो कितना, उसके पास कितना इंटरेस्ट आएगा, वो जाएगा आपके पास पी यहाँ पे आपके पास है 10,000, ठीक है। इसके बाद फिर ब्रैकेट, इसके बाद 1 प्लस रेट यहाँ पे है उसके पास 8% की, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, और एन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 ईयर, ठीक है, पहले साल, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके पास इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे साल, ठीक है, दूसरे साल उसका इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरे साल देखो, दूसरे साल उसके पास होगा पी यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास है 10,000, इसको ब्रैकेट के बाहर है ना, 10,000, और फिर ये 1 प्लस रेट तो उतनी ही है, ठीक है, 8/100, ठीक है, अपॉन में 100, और इसके बाद फिर अब ये दूसरा साल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर जो इसके बाद वो तीसरे साल में उसका रेट क्या होगा, तीसरे साल में उसका रेट होगा प्रिंसिपल यहाँ पे है अपने पास 10,000, ठीक है। इसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, तो रेट यहाँ पे आपके पास है 8% का, अपॉन में 100, और ईयर्स, ठीक है। तो ईयर यहाँ पे आपके पास ये तीसरे साल का आप निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आप इसे सॉल्व कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये AP है कि नहीं है। तो ये तो हमें वैसे भी दिख रहा है ये AP नहीं है ना, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको माइनस करके देख सकते हो, ठीक है। ये इसको आप पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास है 10,000, और आप अब इसे सॉल्व कर लो। तो 100 × 100 और प्लस 8, तो ये हो जाता है आपके पास 108/100, ठीक है, और 1, ठीक है। इसका फिर यह हो जाएगा आपके पास 10,000, ठीक है, 1 प्लस ये देखो 100 × 100 प्लस 8, ये हो जाएगा आपके पास 108/100 का स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर ये हो जाएगा आपके पास 10,000 और 100 × 100 प्लस 8, 108/100,
और का इसका क्यूब। अब आप इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके पास इतना ही आएगा। अब 108 का स्क्वायर कितना होगा, वो तो अभी अपन 1164 है ना, 10,000, ये का 10,000। और इसके बाद फिर 108 का जो आपके पास स्क्वायर होता है वो होता है 11 और 664, ठीक है। और अपॉन में 100 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 40, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आपके पास 1 2 3 4 40, ये 40 कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 11664। अब इसे आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 10, ये 000 और आगे 108 का क्यूब, ठीक है। तो वो कितना होता है, वो होता है आपके पास 1259 और 712, ठीक है। अपॉन में 100 का क्यूब, 100 का क्यूब कितना होता है 100 और इसका क्यूब, ठीक है। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आपके पास ये 1 2 3 4 40 है, 1 2 3 4, ये 40 से ये 40 कैंसिल। तो अब आपके पास इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या ए पी की ये जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस इक्वल आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख दो, ठीक है। और इससे पहले बता दूँ ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अभी बताता हूँ, ये देखो जैसे आपका ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर के डिफरेंस को हम सीधा कॉमन डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो इसका क्यूब है होता है, स्क्वायर होता है, सबका ये अलग अलग आता है और इसका जो डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आंसर, नो इट इज़ नॉट एन ए पी, नो इट इज़ नॉट एन ए पी, ठीक है। बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल, because difference is not equal, ठीक है। जो उसका डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।